हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं मेंडलीव का आवर्त का नियम। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त का नियम इस चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? डोबेरेनर का त्रिक का नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। आज हम पढ़ते हैं मेंडलीव के बारे में। देखिए, मेंडलीव के बारे में आप पहली बात तो इसको थोड़ा समराइज करते हैं। मेंडलीव ने सबसे पहली बात, जो आधुनिक आवर्त सारणी जो आप पढ़ रहे हैं आज के दिन जो बनी हुई है, उसका आधार मेंडलीव ने ही रख दिया था। मेंडलीव ने ही रख दिया था। ठीक है, तो मेंडलीव ने जब ये नियम दिया था, आवर्त का नियम दिया था, उस टाइम पर तत्व 63 थे। 63 तत्व ज्ञात थे और उसने मेंडलीव ने ही सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी का है वर्गीकरण, सबसे पहला वर्गीकरण इसे नहीं किया है। मतलब ये भी एक पॉइंट है कि इसने सबसे पहले वर्गीकरण इसने किया है पूरी टेबल का। लेकिन इसका जो आधार था, मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई है उसका आधार क्या था? उसने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा। तत्वों का जो वर्गीकरण किया था वो परमाणु भार के आधार पर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, और जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में मेंडलीव का जो आवर्त नियम मैंने आपको बताया कि परमाणु भार के आधार पे था। उसका जो वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु भार था। ठीक है, और मेंडलीव ने इसको आधुनिक आवर्त सारणी का नींव भी इससे नहीं रखी थी, हम कह सकते हैं। और आधुनिक जो आवर्त सारणी का जो सबसे पहला वर्गीकरण भी मेंडलीव ने किया था। ठीक है, मेंडलीव के बारे में ये चीजें हैं। मेंडलीव ने बहुत सारे, मेंडलीव की उपलब्धियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो पहले मेंडलीव का आवर्त नियम करते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले इस देखो, बिल्कुल आसान है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था? परमाणु भार। अपने आप याद हो जाएगा आपको। उसने वही तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल की गुणों की पुनरावृत्ति थी। उसने देखा कि जो परमाणु भार, अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उनके जो गुण हैं नियमित अंतराल पर क्या होते हैं? उनकी वापिस गुण की पुनरावृत्ति होती है। सीधी सी बात है। मतलब परमाणु भार को हम अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो उनकी जो गुण है उनकी पुनरावृत्ति होगी नियमित अंतराल में। ठीक है, ये इसका आवर्त का नियम था। ठीक है, तो उसने जो आवर्त का नियम बनाया था उसमें आधार क्या था? परमाणु भार। उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखा तो उसने देखा कि नियमित अंतराल के बाद उनकी गुणों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति होती हो रही है। मतलब गुण वापिस उनकी पुनरावृत्ति हो रही। ठीक है, तो मेंडलीव के जो अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लिया जाता है कि अक्षतिज स्तंभ और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में रखा गया, जिन्हें आवर्त तथा समूह कहते हैं। मतलब आवर्त कितने होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में? 7। और समूह कितने होते हैं? 8। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 78 वर्ड से इसको याद रख सकते हैं, 7 और 8। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो जो अक्षतिज स्तंभ है, मतलब उनको अक्षतिज स्तंभ और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, उनको आवर्त और समूह कहा जाता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जो मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हम आवर्त की संख्या पढ़ेंगे, समूह की संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने समूह थे, कितने आवर्त थे? 7 और समूह कितने थे? 8। ये तो होते हैं आवर्त। ठीक है, क्लियर। और ऐसे जो होते हैं वर्टिकल लाइंस, ऐसे कॉलम्स होते हैं, सॉरी ये रो होती है, ऐसे ये होते हैं समूह। ठीक है, तो जिस टाइम पे इसने मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी उसकी जो आवर्त सारणी में ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे और समूह कितने थे? 8 थे। ठीक है, ये पहला गुण इसका हो गया इसने। ठीक है, मेंडलीव अब सबसे इंपॉर्टेंट जो उपलब्धि थी वो क्या थी कि आवर्त सारणी में कुछ सबसे खास बात ये थी कि उसने कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था। जैसे आपने पढ़ा था, न्यूलैंड्स ने तो अनुमान कल्पना कर ली थी कि 56 तत्व बाद में मिलेगा नहीं। इसकी उपलब्धि ये थी कि उसने खाली स्थान छोड़ दिया और उन्हें उसका अनुमान था कि यहाँ पर आगे खाली जगह पर नए तत्वों की खोज होगी, और उसके बाद में नए तत्वों की खोज हुई और वो खाली जगह जो उसने छोड़ी थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इसकी उपलब्धि होगी, मतलब इसने पहले ही बता दिया था, इसका मतलब ये इसकी उपलब्धि में आएगी। ठीक है, और ये आपको पता ही, तत्वों के स्थान के आधार पर ही उनके तत्वों की सही भविष्यवाणी करी जा सके। मतलब तत्वों के स्थान के आधार पर ही उनकी भविष्यवाणी उसने क्या कर दी? सही कर दी। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ गुण हैं। ठीक है, अब देखिए दोबारा से देख लो एक बार, मैं पॉइंट फिर से बता देता हूं। मेंडलीव का आधार, वर्गीकरण का आधार परमाणु भार। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उसने लिखा, आवर्त में लिखा, और प्रत्येक लिखने पर क्या हुआ कि जो तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति हुई। ठीक है,
तो उसके बाद में उसके गुण हमने पढ़ा कि 7 अक्षीय स्तंभ, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ रखे, ठीक है, जिन्हें हम आवर्त तथा समूह कहते हैं। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीव ने अनुमान लगा लिया था भाई इन खाली स्थान पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपलब्धि है ये, और उनके आधार पर ही, मतलब तत्वों के स्थान के आधार पर ही उनके सही भविष्यवाणी उसने करी, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसका गुण हमने पढ़ लिए, और पॉइंट पढ़ते हैं, इसके दोष के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी आई है वो किस आधार पर आई। तो मेन पॉइंट आप देखिए, ये नियम, ये इसके गुण और दोष दोनों भी पूछे जा सकते हैं। खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका आधार क्या था, परमाणु भार था, ठीक है। अब इसका हम आगे इसका दोष पढ़ते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब हम दोष पढ़ते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। आवर्त सारणी के दोष देखिए हमने आवर्त सारणी गुण पढ़ लिए, ठीक है, उसकी जो उपलब्धियां थी वो पढ़ ली। अब हम इसके दोष पढ़ते हैं, मतलब उसकी जो कमियां थी आवर्त सारणी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमी रह गई थी, ठीक है, वो जो कमी है वो सबसे पहली कमी क्या थी वो देखिए। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं, देखो हाइड्रोजन का जो कंफ्यूजन है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं, अगर देखा जाए तो जो आधुनिक आवर्त सारणी आएगी उसमें भी था, मतलब हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था आवर्त सारणी में। पहली बात तो इसकी पहली कमी बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगी, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं था, इसकी पहली कमी थी। अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे थोड़ा, उसमें भी ऐसा ही है, हाइड्रोजन को रखा हुआ है फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले ग्रुप से नहीं, पहले समूह में रखा, लेकिन उसे पहले समूह में नहीं मिलती है, हम पढ़ते हैं तो। लेकिन इसकी भी यही कमी थी कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, ठीक है। उसके बाद में समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पे देखो। उसके बाद में जो जिनके क्या होता है, आप हम आवर्त सारणी बना रहे हैं तो मान लो समूह में तो उनको ही रखेंगे ना जिनके समान गुण हैं, उनको तो एक ही जगह रखेंगे, और जिनके असमान गुण हैं उनको अलग अलग रखेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ जगह पर क्या हुआ कि समान गुण वाले तत्वों को उनको तो अलग रख दिया, जबकि उनको एक जगह रखना था, और असमान वालों को एक स्थान पर रख दिया। इसकी दूसरी कमी थी। आई थिंक ये जो कमी है कहीं ना कहीं आपको याद होगा, न्यूलैंड्स में भी ऐसी कुछ कमी थी, उससे मिलती जुलती है। तीसरी है, इस सारणी में देखो समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया, ठीक है, समस्थानिकों का जो स्थान है उसको उसका स्थान नहीं। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, और पढ़ते हो जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1s1 1s2 1s3, मतलब जिनका परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है। उनको उनके बारे में भी नहीं बताया इस सारणी में, कहीं पर भी इसके बारे में कोई जगह नहीं दी गई, स्थान नहीं दिया गया, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और धातु है, धातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया, मतलब धातु देखो, धातु का अपना गुण धर्म होता है, धातु के अपने गुण हैं और अधातु के अपने गुण, उनको तो अलग अलग स्थान देना चाहिए था, उनको भी अलग अलग स्थान नहीं दिया। ये इसकी कमियां थी, दोष थे जो आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो दोष थे वो फिर बता दें। पहली बात तो हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, हाइड्रोजन कहाँ रखना है उसको स्थान नहीं दे पाया, समान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर अलग अलग स्थान पर रख दिया, असमान वालों को एक स्थान पर रख दिया कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और उसके बाद में समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए, आइसोटोप, ठीक है। उसके बाद में सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां थी, बिल्कुल आसान है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी क्या क्या उसने क्या उसकी उपलब्धियां थी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ फटाफट मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव का मैंने आपको बताया आधुनिक आवर्त सारणी का नींव रखने का काम मेंडलीव ने किया। मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण का दाता भी मान, मतलब वर्गीकरण का सबसे पहले वर्गीकरण मेंडलीव ने ही किया था, और जिस टाइम में मेंडलीव ने किया था उस टाइम पर मैंने आपको बताया है पूरा 63 तत्व थे, और उसका आधार था परमाणु भार। क्यों, परमाणु भार को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो गुणों की पुनरावृत्ति होगी, तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होगी। उसके बाद में इसकी जो उपलब्धियां थी वो आपको पता ही है सभी को। 7 इसमें 7 आवर्त 8 समूह, और उसके बाद में क्या था कि उसने क्या किया था कि खाली जगह छोड़ दी थी, और खाली जगह छोड़ के उसने कह दिया था कि भी अनुमान लगाया था कि आगे तत्व मिलेंगे, और उसके बाद में वो तत्व मिले भी। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अनुमान लगा लिया था, तो ये उसकी उपलब्धि में आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो उसकी दोष है वो सभी को अभी मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन को फिक्स स्थान नहीं था, हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं दे पाया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया, धातुओं को अलग अलग नहीं रख पाए, ठीक है, समान तत्व वालों को अलग रख दिया है, समान गुणधर्म वालों को साथ में रख दिया, तो मतलब ये सारी चीजें इसके दोष में आ गई। अब हम आगे का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी आता है कई बार, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा,
वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं और तीनों नियम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला नियम था डोवेलाइन का त्रिक का नियम, दूसरा न्यूलैंड का अष्टक का नियम। आज हमने पढ़ा मेंडलीव का आवर्त नियम, उसकी उपलब्धियां और इसके गुणधर्म क्या थे और इसके दोष क्या थे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडली आवर्त सारणी के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और इसके अंदर क्या है कि आप लोग अगर ये चीजें बिल्कुल ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी आपके दिमाग में रहेंगी सारी भी। हाँ, मेंडलीव ने क्या बोला था, क्या नियम था, क्या नहीं दे पाया, ऐसे आप अपनी भाषा में इसको थोड़ा सा याद रखिए भी। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, ये नहीं कर पाया, ये उसने ये उपलब्धि, तो ऐसे आपको ऑटोमेटिक रट्टा मार के याद करोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। इसमें आपको समझ के याद सब पढ़ना पड़ेगा। याद करने का मतलब अगर आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हो बिल्कुल फुल 100% एफर्ट के साथ, तो मैं 100% बोलता हूँ कि आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी भी। इनमें क्या क्या इनके गुणधर्म है, क्या क्या इनकी कमियां हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।